हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी चॉकलेट कप केक रेसिपी। जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे पास मेजरिंग कप्स, स्पून या बीटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेकिंग में यूज़ होती हैं, और वो मेरे पास टूल्स नहीं थे। तो मैं हमेशा ऐसी रेसिपी ढूंढती थी कि मुझे सिंपल कप्स में या स्पून्स में मेजरमेंट मिल जाए, जिससे मैं केक बना सकूं इजीली। फाइनली मुझे फिर इस तरह की रेसिपी मिल गई, और फिर मैं इससे बग़ैर किसी मेजरमेंट के कप्स की हेल्प से खाली मैं अपनी इस रेसिपी को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज ही मैं अपनी ये रेसिपी आप सबके साथ, बेसिक बिल्कुल रेसिपी है ये, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे चॉकलेट केक भी बना सकती हैं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो कर कर। तो आज आप इसके लिए आपको चाहिए 2 अंडे, आधा कप मैदा। अब देखें, आधा कप मैदा आपके पास घर में जो एक आप इसको देख रही होंगी कप में भी, ये फुल नहीं है, एक प्याली पूरी नहीं है, हाफ है कप। अगर आप इस वाले मेजरिंग कप से भी इसको मेजर करें तो ये हाफ कप होता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला मेजरिंग कप नहीं है तो इजीली आप अपने घर से कोई भी एक कप ले लीजिए, टी कप, और उसका हाफ कप आप मैदा ले लीजिए। हाफ कप ही आपने शुगर लेना है, और 1/4 कप या फिर 2 टेबल स्पून आपने लेना है चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर। ऑयल लेना है आपने हाफ कप। देखिए, ये याद रखिएगा, बेसिक रेसिपी में जो है ये सारे मैदा, चीनी, तेल, ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं। हाफ कप मैदा, हाफ कप चीनी, हाफ कप ऑयल, 2 टेबल स्पून चॉकलेट कोको पाउडर, और 1 टी स्पून जो है वनीला एसेंस है हमारा। और इसी के साथ हमने लिया है मिल्क लिया है। मिल्क जो है मैं एग्स के ऊपर होता है कि अगर आपके एग्स बिग साइज़ के हैं तो आपका मिल्क 1/4 से भी कम यूज़ होगा, या आप हस्बे ज़रूरत इसको यूज़ कर सकते हैं मिल्क को। और मैंने लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, तो अब देखें, अगर आपके पास ये वाले स्पून्स नहीं हैं, जैसे कि ये 1 टीस्पून है और ये 1/4 टीस्पून, अगर आपके पास इस तरह के स्पून्स नहीं हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप नॉर्मली स्पून अपना जो घर का होता है वो लीजिए। और इसमें से आपने हाफ़ टी स्पून जो है, हाफ़ करके हाफ़ टी स्पून ले लेना है बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून ले लेना है 1 पिंच टाइप का बेकिंग सोडा। दैट्स इट। और अब आपने इसको करना है सबको मिल एक 1 बाय 1 ऐड। आज मैं आपको इसका मेथड दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने एक बाउल में अपना हाफ कप ऑयल जो आपने लिया था वो ले लेना है। इसी में आपने अपना शुगर ऐड कर देना है हाफ कप, और इसको थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपने एग। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगी। मैंने जो है अपने एग को, चीनी और ऑयल को तो 5 मिनट अच्छे से बीट कर लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, और आप इसको हैंड बीटर से अच्छे से बीट कर लीजिए। अच्छा, अब मैं इसमें ड्राई अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मैंने अपने साथ तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर एक जगह कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी हल्का हल्का सा, और इसको फोल्ड करती जाऊंगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कर कर आपने डालना है, और तमाम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सचर में फोल्ड कर लेना है। हमारा बैटर यहाँ तैयार हो चुका है। आप देखिए यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आ रही है। इसमें मुझे मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने मिल्क ऐड नहीं किया है। पर अगर आपका बैटर थोड़ा सा थिक हो जाए, लगे आपको बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है ये, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून या टीस्पून मिल्क ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैं अपने कपकेक ट्रे में इसको डालती हूँ। मैंने अपने बैटर को बेकिंग ट्रे में डाल दिया है। अब मैं अपने प्री हीट अवन में अपने इन कप केक्स को डालूँगी। मेरा अवन प्री हीट है 180 डिग्रीज़ पे, और आप इसको 360 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लीजिएगा।
अच्छा, सबसे पहले जब आपने सारा काम करने से पहले, बेकिंग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आप अपने बेकिंग अवन को ऑन कीजिएगा, ताकि जब तक आपका ये मिक्सचर रेडी हो, आपकी प्रिपरेशन रेडी हो, जब तक कि आपका ओवन बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका हो। आइए तो चले मैं इसको बेक करती हूँ। व्यूअर्स, 20 मिनट में मेरे जो है कपकेक्स रेडी हैं। ये मैंने नाइफ़ से ज़रा सा इसको चेक किया था, ये बिल्कुल ही रेडी है। ये इतना सॉफ्ट है, मैं आपको बताऊंगी जब ये ज़रा सा ठंडा हो जाएगा निकाल के। व्यूअर्स, मेरे कपकेक्स रेडी हो चुके थे, तो उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल चॉकलेट में मिल्क ऐड करके उसको ज़रा सा मेल्ट कर लिया और अपना पतला सा गनाश बना लिया। आप चाहें तो चॉकलेट में क्रीम ऐड करके भी इसको थोड़ा पतला अपना गनाश बना सकते हैं, पर ये याद रखिएगा गनाश आपका थोड़ा पतला होना चाहिए। तो आपने फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल कपकेक को इसमें ऐसे डिप करना है, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देना है। ये आपके कपकेक्स रेडी हैं। जिस भी तरह आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ डेकोरेटिंग की चीज़ें होती हैं आती हैं, बंटीज़ होती हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आज 2 अंडे की अपनी रेसिपी से 10 कपकेक्स रेडी किए हैं। ये देखिए मेरे तमाम सारे कपकेक रेडी हैं। अब मैं आपको एक कपकेक को कट करके दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट है। आप इसकी सॉफ्टनेस देखिए। ये देखिए मैं इसको दबा रही हूँ, फिर ये अगेन अपनी जगह पे आ जा रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट कपकेक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी कपकेक रेसिपी कैसे लगी। तो अगेन इंशाल्लाह आपको से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।